Hello dear students, welcome to your YouTube channel Madam Wow। आज हम क्या करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2 फॉर अकाउंटिंग क्लास 12 गुडविल। गुडविल के फॉर्मूलाज, मेथड्स और क्वेश्चंस। बच्चे काफी ज्यादा इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं। उससे पहले आप सबको मेरी इस चैनल को, जो कि मैडम वाव यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपके अवेलेबल कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी भी बच्चे को डाउट आए या कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्वेश्चन भेजो, उसकी वीडियो आ जाएगी। तो चलो, गुडविल का मीनिंग और गुडविल के कैरेक्टर्स हम डिसाइड करते हैं एग्जाम्पल पे। देखो, मेरी कंपनी है, उस कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में इतनी अच्छी है कि लोग अंधा विश्वास करते हैं। तो उस रेपुटेशन से मुझे क्या फायदा होगा? पहला फायदा ये कि मेरी सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा प्रॉफिट में अर्न करूंगी, राइट नाउ। तो गुडविल, तो ये जो रेपुटेशन है मेरे बिजनेस की, ये क्या है? गुडविल। तो गुडविल एक एडवांटेज हो जाता है किसके लिए? फर्म के लिए, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, कि वो क्या अर्न कर पाए? हायर प्रॉफिट इन फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट, करेक्टर्स। ये असेट इंटेंजिबल है, ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट टच, वी कैन फील इट। ठीक है। हायर प्रॉफिट अर्न कर लोगे, कस्टमर इससे क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और गुडविल का नेचर सब्जेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि डिपेंड करती है किस पे? एसेस्टर, मतलब जो वैल्यूएटर है उस वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, मतलब मेयर करते हैं। नेक्स्ट, हमारे गुडविल निकालने के 3 मेथड्स है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें सिंपल और वेटेड आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलो, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को किससे इंटू कर दो? ईयर ऑफ परचेज से, जो इधर गिवन होगा आपको, क्वेश्चन में गिवन होगा। और एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कि सपोज आपको 2021 का प्रॉफिट गिवन है, 22 का, 23 का, 10,000, 10,000 और 10,000। आप क्या करोगे क्या निकालने के लिए? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे? तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस कर दोगे और किससे अपॉन करोगे? कुल कितने साल है? 3 ईयर। तो करके कितना आ गया? 10,000। ठीक है। और किसको किससे इंटू कर दोगे? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट से, राइट। ये क्या हो गया हमारा? सिंपल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। तो अगर मैं बात करूं दूसरे का, दूसरा हमारा क्या है? वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसके अंदर गुडविल कैसे निकलेगी बेटा? ठीक है, इधर हम क्या लेंगे? वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारा वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होगा, इस बार कौन सा लेंगे? वेटेड वाला। और इसको किससे इंटू करेंगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। ठीक है बेटा, ये वेटेड वाला हो गया और ये क्या हो गया? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट वाला। तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या गिवन है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो अगर आपको एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे चोरी होना, फ्लड आना या गुड्स का आग लगना। तो जितने भी लॉसेस हैं, असेट्स बेचकर लॉस हुआ, या जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, मतलब जो एक्सपेंस बार बार नहीं होते, एक ही बार होते हैं। और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूएट कर दी, अंडर कर दी, इन सबको क्या करोगे? लेस। क्योंकि देखो लॉसेस, ठीक है, इसको हम करेंगे ऐड,
ये मिस्टेक है, सॉरी। इसको हम क्या करेंगे, ऐड। देखो ये लेस वाला इसलिए क्योंकि देखो वैसे तो आप लॉसेस लेस ही करते हो, राइट? तो आप क्या करोगे, ऐड। इधर उल्टा होता है क्योंकि अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो आप क्या कर दोगे, इन सबको ऐड, लॉसेस को ऐड और गेन्स को क्या कर दोगे, लेस। ठीक है, गेन्स को क्या कर दोगे आप, लेस, राइट? तो ये उल्टा होगा, तो लॉसेस को ऐड एंड गेन्स को लेस, बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा, कोई इश्यू नहीं है। देखो अब आपके सामने एक सवाल है जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं समझा देती हूँ किस तरीके से होगा। वो ये होगा कि इधर आपने क्या लेना है, ईयर ऑफ परचेज, जो कितना है 3 ईयर ऑफ परचेज, और इधर आपको इस प्रॉफिट्स की हेल्प से क्या निकालना है, आपको मैंने वो बताया था, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, क्विकली बता देती हूँ मैं कि सारे साल के लिख लिए, राइट? लिखने के बाद कोई एडजस्टमेंट गिवन है 10,000, क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस बाय 5। देखो जब भी लॉसेस होते हैं तो मैंने आपको क्या करवाया था, ऐड। तो आप क्या कर दोगे, इधर कब हुआ है 14-15 में, तो 14-15 वाले में क्या कर दोगे, कितना है 14-15 40, 40 में 10,000 क्या कर दोगे, ऐड। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, ये 50,000 75 माइनस 25 50,000, इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, टोटल अपॉन कुल ये कितने हैं 5, तो 2 लाख अपॉन 5 कितना आ गया 40,000, 40,000 इंटू ईयर ऑफ परचेज जो कितना है 3 ईयर, तो कितना आ गया 120, सिंपल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये भी एडजस्टमेंट वाला है, सेम इसी तरीके से इधर भी इसकी वर्किंग होगी, तो क्विकली समझा देती हूँ। पर ईयर ऑफ परचेज कितना है 2 ईयर। ठीक है, एडजस्टमेंट देखेंगे, बाकी तो सेम ही करना है कि आपने इनको ऐड करके एडजस्टमेंट के साथ सोल्व करके 3 लाख अपॉन 3 1 लाख, 1 लाख को किससे इंटू करोगे 2 से, तो 2 लाख। ठीक है, तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं, 22, 23, 24 की दे रखी है, तो क्या दे रखी है, एबनॉर्मल गेन। गेन क्या होते हैं, ऐड, एबनॉर्मल गेन, सॉरी, गेन क्या होते हैं, लेस। ठीक है, नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस क्या होंगे, ऐड। ठीक है, नेक्स्ट 50,000 एक्स फिक्स एसेट पे सेल के प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होते हैं, लेस। कर दिया, देख लो, लेस ऐड लेस। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ठीक है, इसके अंदर मैं एडजस्टमेंट बता देती हूँ, बाकी जब आप इनको ऐड करके अपॉन कर दोगे कितने से, 4 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, उसको किससे इंटू करोगे, ईयर ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज। तो देखो ये एडजस्टमेंट वाला देख लेते हैं फर्स्ट, 2021। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है 10,000 का, तो प्रॉफिट क्या बताया था मैंने आपको, लेस होता है। ठीक है, माइनस 10,000, तो कितना आ गया 80,000। ठीक है, नेक्स्ट 2, ठीक है, 22। ठीक है, मशीन वॉज कंप्लीटली डैमेज इन एन एक्सीडेंट, तो 30,000 का क्या लॉस, लॉस क्या होते हैं बच्चों, ऐड, तो कितना हो गया 190। ठीक है, 190 प्लस 80 आगे 3। ठीक है, देखो 31 मार्च 2023, ये रहा 2023, फॉर्म एसेट नॉट इंश्योर। ठीक है, इंश्योर नहीं थे ओवरसाइट के कारण। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी इनकर्ड एवरी ईयर। ठीक है, ये एक्सपेंस क्या हो रहा है, इनकरिंग एवरी ईयर, इनकरिंग एवरी ईयर एक्सपेंस। ठीक है, तो जो एक्सपेंस हमारा एवरी ईयर होगा, देखो पीछे आ जाओ, देखो बेटा इधर मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐड, जो खर्चे बार बार नहीं होते वो क्या करोगे, ऐड। बट इधर क्या हो रहा है बेटा, ये खर्चा क्या हो रहा है, एवरी ईयर हो रहा है, तो पहले क्या करने थे, खर्चे ऐड, तो इधर हम क्या कर देंगे, लेस। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में घुमा के दे रखा है, तो यही बच्चे गलतियां करते हैं। तो 10,000 का है तो कितना हो गया 170, इनको प्लस करोगे तो 6
6,60,000 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 6,60,000 को किससे भाग करेंगे, 4 से। ठीक है, इसको भाग करके जो भी आंसर आएगा उसको किससे इंटू करेंगे, गुडविल निकालने के लिए 6640 इंटू किससे करेंगे, ईयर ऑफ परचेजेज 3 है। ठीक है, इसको काट दो और इंटू 3 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटे, वेटेड वाला। ठीक है, वेटेड वाला ईयर ऑफ परचेज देख लो, वेट्स दे रखे हैं हर साल के, इसका 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारा इंटू वैल्यू 2 ईयर ऑफ परचेज, तो हमारा ईयर ऑफ परचेज कितने, 2 ईयर, राइट। दो एडजस्टमेंट दे रखी है, क्विकली लिख लेंगे, ईयर एंडेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, नॉर्मल प्रॉफिट, वेट्स, और इधर क्या आ जाएगा वेटेड नॉर्मल में, इन दोनों को इंटू करेंगे, 60 इंटू 1, 120 इंटू 2, 1 लाख इंटू 3, 150 इंटू 4, इनका टोटल कितना होगा 10, इनका टोटल कितना होगा 6 लाख। तो अब दिक्कत यह कि एडजस्टमेंट कैसे करें, तो सीखो। देखो, फर्म को गेन हुए तो गेन क्या होते हैं, लेस, तो 10,000 लेस। नेक्स्ट, इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस, लॉस क्या होते हैं, ऐड। ठीक है, नेक्स्ट, रिपेयर ऑफ कार 50,000 रिपेयर के लिए दिए थे, वो गलती से हमने का लिख दिए व्हीकल अकाउंट में, तो बेटे ये तो आपके खर्चे हैं, जो खर्चा एक ही बार होना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, देखो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, ऐड, क्या होते हैं ये, प्लस ऐड। ठीक है मतलब, ठीक है बेटा, तो देखो 23 की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, 22 में कर दिया। ठीक है जी, पर होगा तो अगले साल ही होगा, तो ये कब की बात होगी, 2023 की, तो ये लॉस है। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए मैं करूंगी माइनस। ठीक है, तो देखो ये 45,000 कैसे आया, देखो सुनो, जून से लेके मार्च को बुक्स क्लोज होती है, कितने मंथ्स हो गए, 10 मंथ्स, तो हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन 50,000 वैल्यू थी, 10/12, ये क्या मंथ्स। ठीक है, उसके बाद कितने परसेंट है, 12%, स्टेट लाइन मेथड से जो अगले साल तक भी जाएगा, ये 2023 का है, और ये डेप्रिसिएशन 2024 में जाएगी, जो 12 मंथ्स की लगेगी, तो कितनी होगी, 50,000 इंटू 12/10, तो 6,000 निकल गई। 2024 में जो डेप्रिसिएशन क्या होगी, ऐड, क्योंकि हमारा क्या है, लॉस, तो देखो कर दी। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 5,000, तो इस 50 में से कितनी थी वैल्यू, देखो बेटा 50 कितनी थी, 50 में कितना माइनस करेंगे, 5,000, तो कितना हो गया, 45,000 माइनस में। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। अब हम क्या करेंगे, देखो हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज एनपी, तो क्या करेंगे, वेटेड वाला कितना है, 6 लाख, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो कितना आ गया, 60,000, 60,000 को किससे इंटू करेंगे, 2 से, देखो कितना हो गया, 1,20,000 गुडविल की वैल्यू वेटेड मेथड से। ठीक है बेटा, तो अभी हमने कितनी, तो सुपर प्रॉफिट है, तो अभी हमने क्या किया, 1 मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो क्या था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चा, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड मेथड, जो हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इसका मैं मीनिंग समझा देता हूँ, आप पढ़ भी सकते हो कि देखो, अगर मैं बिजनेस में क्या लगाती हूँ, कैपिटल। ठीक है, अलग अलग एंटरप्राइजेस सपोज करो A B C, इधर मैं 10,000 लगा रही हूँ, इधर भी 10,000 लगा रही हूँ, इधर भी 10,000 लगा रही हूँ, तो मतलब अलग अलग बिजनेस में सेम कैपिटल क्या देगी, इनको अलग प्रॉफिट, A को अलग प्रॉफिट होगा, B को अलग, C को अलग। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉफिट, देखो अगर, ठीक है, इन तीनों को ही क्या हो रहा है, सेम प्रॉफिट, क्या हो रहा है, इन तीनों को सेम प्रॉफिट, तो जब तीनों को सेम प्रॉफिट होगा, सपोज 10,000 की कैपिटल लगा के A को भी 1,000 पे, B को भी 1,000 पे और C को भी हुआ
1000 रुपये। तो हमारा कौन सा होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट, जो सबको एक जैसा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमारा आ गया कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा प्रॉफिट इस नॉर्मल प्रॉफिट से क्या होता है ज्यादा, देखो द एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा। देखो अब हमारा क्या हो रहा है, जो एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। जो मैं एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए वो ज्यादा है इनके नॉर्मल प्रॉफिट से, तो क्या होगा हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, तो हम आगे देखते हैं कि ये निकलेगा कैसे गुडविल इस मेथड से। तो देखो देखो अगर आपके पास कैपिटल इंप्लॉयड है, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब वो अमाउंट जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो गुडविल कैसे निकलेगी, बैलेंस शीट की मदद से। ठीक है, ये बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे लाइबिलिटीज होती है और यहाँ पे असेट्स होते हैं। तो फॉर्मूला लर्न कर लो, लाइबिलिटी साइड को ही देखोगे और जब असेट साइड से निकालोगे तो ओनली असेट साइड को देखोगे और किसकी वैल्यू निकालोगे बेटा, गुडविल की। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, पार्टनर की कैपिटल में क्या प्लस करोगे, रिजर्व्स, ये रिजर्व्स इधर ही दी होंगी। ठीक है, माइनस कर दो गुडविल, गुडविल का गिवन होगी असेट साइड में, माइनस कर दो फिक्टिशियस असेट्स और क्या माइनस कर दोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और असेट साइड में आप किसको देखोगे, ओनली असेट को। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारे असेट्स बट गुडविल को नहीं लोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी ले लोगे। ठीक है, असेट्स में फिक्टिशियस असेट्स भी ले लोगे और क्या माइनस कर दोगे, सारी लाइबिलिटीज। ठीक है, जो इजी लग रहा है आप उससे गुड कैपिटल इंप्लॉयड निकाल सकते हो। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और हमें इधर सेम वही बात आ जाती है बेटा, सुपर प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो सवालों के साथ देखते हैं तभी हमें सिलसिला समझ में आएगा। ये क्या थी, थ्योरी और फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके सामने एक सवाल है, ये आपके सामने क्या है, बैलेंस शीट। ठीक है, इसके अंदर ये लाइबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है। ठीक है, मेरे इस एग्जांपल में दोनों तरीकों से आपको निकाल के दिखा रही हूँ जिससे क्लियर होगा। क्या बताया था मैंने, पहले मैं लाइबिलिटी साइड देखूंगी, पार्टनर की कैपिटल ले लूंगी। ठीक है, 1 लाख 1 लाख, देखो कितनी होगी, 2 लाख। ठीक है, जनरल रिजर्व 90,000, तो क्या ऐड कर दूंगी, 90,000। ठीक है, और क्या लेस कर दूंगी, फिक्टिशियस एसेट, ये वो एसेट होता है जो एक ही बार होता है। ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये क्या कर दूंगी, लेस। क्या कर दिया, 10,000 लेस। गुडविल का गिवन है, ये रही बेटा गुडविल, ये भी क्या होगा, लेस, तो ये भी क्या हो गया, लेस। तो 2 लाख प्लस 90 माइनस 10,000 माइनस 30,000, तो कितनी निकली कैपिटल एम्प्लॉयड, 2.5 लाख। ठीक है, अब हमें इधर क्या निकालनी, कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। अब लायबिलिटी साइड से देखते हैं, असेट साइड से, सॉरी ये असेट साइड है। पहले क्या ले लेंगे, सारे असेट्स। ठीक है, सारे असेट्स कौन कौन से, लैंड एंड बिल्डिंग, बट हमें गुडविल नहीं लेनी तो काट रही हूँ। ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्टॉक सारे ले लो, तो आपको प्लस करके इतना आ गया 390। फिक्टिशियस एसेट यही वाला, इसको क्या कर दोगे, लेस। और लाइबिलिटी कितनी है देख लो, लाइबिलिटी में क्या क्या करोगे, जितनी भी है 90,000, तो 90,000 लेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लेस, तो कितनी आ गई, 2.5 लाख। चाहे लाइबिलिटी से करो चाहे एसेट से करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट, ये ब्लर है फिर भी मैं समझा देती हूँ सवाल कि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने। ठीक है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट ईयर का कितना दे रखा है, 1 साल का 18,000, दूसरे साल का 20,000, तीसरे साल का 22,000। ठीक है, अब कैपिटल इन्वेस्टेड है, कैपिटल दे रखी है कितनी, 60,000। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, मुझे गुडविल निकालनी और 3 ईयर ऑफ परचेज, 3 ईयर ऑफ परचेज गिवन है। कितना गिवन है, 3 ईयर ऑफ परचेज गिवन है। तो बेटे इस प्रॉफिट से सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, एवरेज प्रॉफिट।
वो कैसे निकलेगा? 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 और कितने साल का है? 3 साल का है। तो करके इनको कितना आ गया? 20,000। ठीक है बेटा, 20,000। तो अभी मैं क्या निकालना सिखा रही हूँ? सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना सिखा रही हूँ? सुपर प्रॉफिट। तो स्टेप 1 क्या करोगे? जल्दी बताओ क्या निकालोगे? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमने पहले निकाला था। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में मैं क्या निकालूंगी? जल्दी बताओ। स्टेप 2 में मैं निकालूंगी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्या निकालूंगी? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। स्टेप 1 में क्या निकाला था? एवरेज प्रॉफिट। सेम उसी तरीके से फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालूंगी? देखो, सबसे पहले हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेंगे। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को किससे इंटू करेंगे? देखो, रेट ऑफ रिटर्न। किससे इंटू करेंगे? क्या गिवन है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो किसका निकालने का? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का। तो कैपिटल कितनी है? 60,000। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%। ठीक है, ये परसेंटेज हटाने के लिए क्या लगाया है? 100। एक से एक कट गया तो कितना आ गया? 6,000। ठीक है मेरे बच्चों, अब मुझे बताओ कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में आप क्या निकालोगे? सुपर प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा? देखो, एवरेज अब क्या ज्यादा था? एवरेज प्रॉफिट ज्यादा था नॉर्मल प्रॉफिट से। तो आप क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट को किस में से माइनस कर दोगे? ये क्या निकाला है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 6,000। तो कितना आ गया? 14,000 सुपर प्रॉफिट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब स्टेप 4 में क्या निकलेगी? गुडविल। तो जो सुपर प्रॉफिट है 14,000, उसको किससे इंटू कर दोगे? ईयर ऑफ परचेज से। दोबारा देखो, स्टेप 1 में सेम वही वाला काम, जो क्या निकलेगा आपका? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बेटा, स्टेप 2 में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जिसके नाम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दोगे? नॉर्मल प्रॉफिट, और उसको किससे इंटू कर दोगे? सुपर प्रॉफिट को ईयर ऑफ परचेज से। तो सवाल भी हो गया और सारे स्टेप्स भी क्लियर हो गए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। चलो, अभी एक नया सवाल है जो इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। ठीक है, इसके अंदर 2 केसेस है, सुपर प्रॉफिट एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, क्योंकि इसको मैं इसी में ही बताऊंगी, और इधर लिख लिख के बताऊंगी। क्या निकालना है जल्दी बताऊं मैं? सुपर प्रॉफिट वाला केस है, और स्टॉक क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो अभी इस चीज को देखते हैं, समझते हैं। सवाल में गिवन है एवरेज प्रॉफिट गिवन है 2.5 लाख। ठीक है, स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड है 10,000, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है 140, रेट ऑफ रिटर्न 15%, गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। मतलब 4 टाइम्स का मतलब ईयर ऑफ परचेज गिवन है। ठीक है बेटा, तो जो जो गिवन है एक जगह लिख लो। एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितने का? 2.5 लाख का। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000। तो इन दोनों की मदद से मैं बेटा क्या निकाल लूंगी? एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। क्या निकाल लूंगी? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। तो देखो, अब 2.5 लाख में से 10,000 डिडक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डिडक्टेड एज इट इंक्रीज द नेट प्रॉफिट। देखो, स्टॉक आपने ओवर वैल्यूएट कर दिया। ठीक है, स्टॉक आपने ओवर वैल्यूएट कर दिया, मतलब ये 2.5 प्रॉफिट नहीं था, इसमें ज्यादा स्टॉक था, तो इसलिए आपको 10,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 240 क्या आ गया? प्रॉफिट। फिर क्या निकालोगे? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, सेम फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कितना दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड? 14 लाख।
14 लाख इंटू 15/100 कितना हो गया 210। सुपर प्रॉफिट सेम, एवरेज प्रॉफिट अपॉन माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 240 में से कितना माइनस करोगे 210, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। तो 30,000 को किससे इंटू करोगे 4 से, ईयर ऑफ परचेज से, तो क्या आ जाएगी गुडविल। सिंपल सवाल है, कोई डिफिकल्टी नहीं, कुछ नहीं, सेम वही काम किया, बस चौक जो ओवर वैल्यूएट था वो माइनस कर दिया, और माइनस करके क्या आ गया एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। फिर क्या निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, सेम फॉर्मूला से कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल निकाली, सुपर प्रॉफिट इंटू 4। ठीक है, 4 क्या था ईयर ऑफ परचेज। ये सवाल अब आप खुद देख सकते हो। ठीक है बेटा, बड़ा कर देती हूँ, क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या निकालेंगे, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले आपको क्या गिवन था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अब आपको क्या गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो पढ़ो क्या निकालना है हमें, इधर फाइंड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, इधर हमने क्या निकालना है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है बेटा, क्विकली देखो कैसे निकालोगे। गिवन क्या है, असेट्स गिवन है, ठीक है, ये ओन असेट्स गिवन है, कैश भी इंक्लूड है, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, रिजर्व बचा हुआ, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल 2 लाख है, और 4 ईयर ऑफ परचेज गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। अब उल्टा दे रखा है, फॉर्मूला क्या होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल 2 लाख, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, ईयर ऑफ परचेज पता है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा 2 लाख को 4 से डिवाइड करो, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 50,000। फिर मैं क्या निकालूंगी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 30,000, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10,000, तो मैं 30,000 को किससे करूंगी 10% से, तो कितना आ गया 30,000। ठीक है, 3 लाख को सॉरी 3 लाख का 10% कितना आ गया 30 लाख का 10% 30,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000 लिख दो, बिजनेस एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालना है, और ऊपर मैंने क्या निकाला नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अभी उधर जाके प्लस होगा, तो 80,000 का आ गया मेरा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। इसी मेथड से अगर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा तो आप दूसरी वैल्यू सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो, या ये मैथ्स में जो इक्वेशन है, तो इसमें डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके का भी हो जाएगा। ये हमारा क्या था सुपर प्रॉफिट मेथड से ही चल रहे थे। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो 2 तरीके का है, थोड़ा वो लंबा है और उसके सवाल है, तो अभी तक की वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने 2 मेथड्स क्या कर लिए कंप्लीट, 2 मेथड्स कंप्लीट, जिसके साथ हमने फॉर्मूलाज करें और क्या करें क्वेश्चंस, ठीक है, बुक के। और अब ये हमारा क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 2 तरीकों से होगा, और इसके क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगी जो कि इसमें सारे मेथड कवर हो जाएंगे। तो इस चैनल को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।